हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। एक चैप्टर के नहीं, दो चैप्टर के नहीं, बल्कि पूरे कोर्स के वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे विथ क्वालिटी एजुकेशन। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि हम इसमें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स में सीबीएसई ने हेरा फेरी कर दी है। हेर फेर कैसी कर दी है? मतलब हम इसे समझते हैं कि कुछ चैप्टर एक दूसरे चैप्टर में मर्ज कर दिए गए, कुछ चैप्टर में एडिशनल टॉपिक आ गए, कुछ चैप्टर के थोड़े से टॉपिक को डिलीट कर दिया। तो ये आपको पता है कि क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में भी किया है और सेम उन्होंने वही क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में भी किया है। ठीक है, अब हमें इसे कैसे पढ़ना है? देखो, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। जो डिलीटेड चीजें हैं, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो भी मिलेंगे, साथ ही साथ एडिशनल टॉपिक्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ जो सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उसके हिसाब से आपको वीडियोस मिलेंगे। इस चीज से आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो आपको नए सेशन के जो अभी आपको पॉलिटिकल के जो वीडियोस मिलेंगे वो नए चैप्टर के नाम के साथ में मिलेंगे। जो बुक में जो आपके नाम दिए गए हैं वो पुराने नाम हैं, आपको पता है कि वो नाम बदल दिए गए, तो अब आपको नए नाम से वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जो चैप्टर का जो नया नाम सीबीएसई ने रखा है उस नाम से अब आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आपकी ये दो बुक है। एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस बार का जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन आप लोगों का होना है वो एग्जामिनेशन कितने नंबर का होगा? वो एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स का, जिसमें कि 40 नंबर का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आएगा और 40 नंबर का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक से आना है। क्लियर है? इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे इस बार कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? इस बार के जो सीबीएसई का जो रैशनलाइज सिलेबस का जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग इस बार 7 चैप्टर आ रहे हैं मात्र हमें इस बुक से। ठीक है, मात्र 7 चैप्टर आ रहे हैं आपको 12th के एग्जामिनेशन में, 12th बोर्ड में इस बुक से। ठीक है, वो 7 चैप्टर कौन कौन से हैं? वो 7 चैप्टर ये हैं: द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। ये द एंड ऑफ बायपोलैरिटी एक अकेला चैप्टर कितने नंबर का? एक अकेला चैप्टर ये 8 नंबर का आएगा, मतलब एक चैप्टर अकेला ही 8 नंबर का आपको यहां पे मिलेगा। दूसरा है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। जो दूसरा चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर और जो थर्ड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 12 नंबर के आएंगे। देन फोर्थ चैप्टर है यूनाइटेड नेशन and its organization and security in its contemporary world। ये दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर के आएंगे। एंड देन इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन, ये वाले दोनों चैप्टर मिला के आपको 10 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके इन 7 चैप्टर का डिवीजन है। अगर हम देखें सबसे ज्यादा मार्क्स का किस चैप्टर से आ रहा है, तो एक अकेले चैप्टर से सीधा आपको 8 नंबर का बन रहा है, और वो कौन सा है? वो है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। ठीक है, द एंड ऑफ बायपोलैरिटी अकेले इस चैप्टर से सीधा आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? बाकी सारे में अगर आप 12 देख रहे हैं तो वो 6-6 में बाइफरकेट हो जाएगा, 10 देख रहे हैं तो वो 5-5 में बाइफरकेट हो जाएगा, लेकिन पहला चैप्टर ऐसा है जिससे सीधा का सीधा आपको 8 मार्क्स का आएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? वहीं अब अगर हम आते हैं आपकी दूसरी बुक जो कि है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसका हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग अनप्लान डेवलपमेंट, ये दोनों चैप्टर मिला के कितने नंबर के आएंगे? ये दोनों चैप्टर मिला के आएंगे 8 नंबर का। फिर यहाँ पे जो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है, ये एक अकेला चैप्टर यहाँ पे आपको 8 नंबर का आएगा। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि एक ही चैप्टर 8 नंबर का है। देन नेक्स्ट पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया और डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ये दोनों चैप्टर मिला के यहाँ पे आपको 12 नंबर का आएगा। देन नेक्स्ट क्या है? रीजनल एस्पिरेशन और इंडियाज पॉलिटिक्स रीसेंट ट्रेंड्स इन डेवलपमेंट, ये दोनों यूनिट मिला के 12 नंबर का होगा। तो हो गई आपके 40 मार्क्स। तो दोनों बुक्स के अगर हम लोग देखें तो 40 + 40 टोटल हुआ आपका 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स का क्या है? प्लस 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क, तो टोटल आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का। क्लियर है? ये आपको यहां तक समझ में आ गया है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जो चैप्टर एक दूसरे के साथ में मर्ज हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कोल्ड वार वाला तो चैप्टर इस बार आपको आ ही नहीं रहा है, लेकिन तो भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ये कोल्ड वार वाला मिलेगा चैप्टर। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और कोल्ड वार में भी जो नया चैप्टर है कोल्ड वार एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और जो नए कॉन्टेंट है उस हिसाब से आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियो मिलेंगे। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जो नए कॉन्टेंट्स हैं उस हिसाब से आपको वीडियोज मिलेंगे। पुराने कंटेंट का कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम पुराने कंटेंट के टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं रहेंगे, पुराने कंटेंट के टॉपिक पे भी वीडियोस रहेंगे, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटिव्स के लिए हेल्पफुल है। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि क्या सर आपके पास बुक आ गई है? जी नहीं, बुक नहीं आई है। सीबीएसई ने नई एनसीईआरटी, मतलब जो एनसीईआरटी ने अभी नई हमारी बुक्स पब्लिश नहीं की है, जो आपको पता है एक एडिशनल टॉपिक्स का एक जो सर्कुलर है, उस एडिशनल टॉपिक के सर्कुलर के मदद से, जो कि सीबीएसई ने पिछले साल ही निकाल दिया था, उसके मदद से हम लोग एडिशनल टॉपिक्स को पढ़ेंगे। वो आपको पता भी है, आपने क्लास 11th में भी एडिशनल टॉपिक्स पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में वो एडिशनल टॉपिक्स का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग ओल्ड कंटेंट और न्यू कंटेंट को एक बार मैच कर लेते हैं और क्या क्या चीजें बदली है एक बार उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑल्दो कोल्ड वार एरा वाला इस साल आपको नहीं आना है, लेकिन इस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे। आप लोगों को बाद में यूपीएससी और आपको सीयूईटी ये सारे एग्जाम देना है ना, हमें सीयूईटी वगैरह सारे एग्जामिनेशन देना है, तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी रहेगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर है कोल्ड वार एरा। अब ओल्ड कंटेंट क्या था? इमर्जेंस ऑफ टू power block after the Second World War, arenas of Cold War, challenges to bipolarity, non-aligned movement, quest for new international economic order, India and the Cold War। ठीक है, ये ओल्ड कंटेंट है। अब इस चैप्टर का नाम ही बदल दिया और नया नाम क्या कर दिया? कोल्ड वार एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट। अब इसका प्रपोज कंटेंट में क्या है, न्यू कंटेंट में क्या है? न्यू कंटेंट में हम लोग देखते हैं इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, बायपोलैरिटी एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। और क्या है? और है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारी चीजें यहां पे डिलीट कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। ठीक है, द एंड ऑफ बायपोलैरिटी में ओल्ड कंटेंट क्या है, ये आपके एग्जाम में आना है। न्यू एंटिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रशियन, बाल्कन स्टेट एंड सेंट्रल एशियन स्टेट, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्ट इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स, इंडियाज रिलेशन विथ रशिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। ठीक है, तो नाम वही का वही है, द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, लेकिन इसके कंटेंट कुछ बदल दिए। कंटेंट में क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, गल्फ अफगानिस्तान, गल्फ वार, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, इन द 21st सेंचुरी और अरब स्प्रिंग हमें यहाँ पे देखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? देन यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको तो बुक से ही हटा दिया है। और इसके कुछ पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये अफगानिस्तान वाला है, यहाँ पे जो अफगानिस्तान गल्फ वार वाला है, इसको क्या है, इसको क्या किया है, इसको कुछ टॉपिक को इस चैप्टर 2 में मर्ज कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या है? डिलीटेड पार्ट्स गेट एडेड विथ यूनिट 2। तो चैप्टर 3 को क्या किया है? चैप्टर 3 को चैप्टर 2 के अंदर मर्ज कर दिया है और एक बड़ा चैप्टर बना दिया गया। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 2 में ही चैप्टर 3 को पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे, तो उस चीज को आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसा करेंगे। पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट कौन सा यूनिट है? अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इसका नाम बदल के कर दिया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। नाउ ओल्ड कंटेंट में क्या है? राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, आसियान, इंडिया चेंजिंग रिलेशन विद चाइना। अब यहाँ पे नए कंटेंट में क्या क्या है? नए कंटेंट में है ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाएंगी, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स नेशन, रशिया, चाइना, इजराइल एंड इंडिया। तो हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। और ये जो है ये सारे आपके क्या हो गए? ये आपके एडिशनल टॉपिक्स हो गए हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स पर सारी चीजें करवा दी जाएंगी। ठीक, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है? नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वार एरा। और इसका नया नाम क्या रख दिया है? इसका नया नाम रख दिया है साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। नया नाम रख दिया साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड।
अब ओल्ड कंटेंट में क्या क्या है? ओल्ड कंटेंट में है डेमोक्रेटाइजेशन इन पाकिस्तान एंड नेपाल, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक globalization on the region, conflicts and efforts for peace in South Asia, India's relation with neighbor. ठीक है, अब इसके नए कंटेंट में क्या दे दिया गया है? इसके नए कंटेंट में दिया है कॉन्फ्लिक्ट एंड एफर्ट्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया, दैट इज पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सार्क वगैरह के बारे में, नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको थोड़ा सा सार्क के बारे में, वो वाली चीजें भी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये इसका नया कंटेंट है। देन यहाँ पे अगर आप लोगों को देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो साथ साथ में चल सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की लिंक के नीचे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे क्या होगा, इस सिलेबस का क्या होगा, इस सिलेबस का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ओल्ड कंटेंट क्या क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग एंड द फ्यूचर ऑफ यूएन, इंडियाज पोजीशन इन रीस्ट्रक्चर्ड यूएन, राइज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, हाउ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबल एट आर न्यू इंस्टीट्यूशन एट ग्लोबल गवर्नेंस। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही बदल के क्या कर दिया? यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इट्स ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम बदल दिया है, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी दैट इज यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड WHO, ILO, सिक्योरिटी काउंसिल एंड नीड फॉर एक्सपेंशन, ये वाले टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक है ना, ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसका नया नाम सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ही है, लेकिन बस थोड़े से टॉपिक्स चेंज किए, जैसे ट्रेडिशनल कंसर्न फॉर सिक्योरिटी इन पॉलिटिक्स ऑफ डिसआर्मेंट, नॉन ट्रेडिशनल और ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल पावर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन, इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या दिया है? सिक्योरिटी मीनिंग एंड टाइप्स और टेररिज्म। ठीक, इतना हमको यहाँ पे देखना है। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सेम नाम है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओल्ड कंटेंट और प्रपोज कंटेंट में क्या है उसे देख लेते हैं। इन्वायरमेंट मूवमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट नॉर्म्स, conflict over traditional and common property resources, right of indigenous people, India's stand in global environmental debate। ठीक है, ये यहाँ पे है। अब इसका नया कंटेंट क्या है? नया कंटेंट में हम लोग देखें इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये है हमारा प्रपोज मतलब नया कंटेंट। ठीक, देन अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, ग्लोबलाइजेशन, old contents, economic, cultural and political manifestation, debates on the nature of consequences of globalization, anti-globalization movement, India as an arena of globalization and struggle against it। अब proposed unit में globalization और क्या क्या दिया है? globalization, meaning, manifestation and debates। अब आप लोग देखोगे कि सर proposed content थोड़ा छोटा लग रहा है। प्रपोज कंटेंट में हुआ क्या है, मतलब सीबीएसई ने क्या किया है, सिर्फ हेडिंग बदली है, बाकी आपको पढ़ना उतना ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग को थोड़ी छोटी कर दी है, तो यहाँ पे सीबीएसई ने चालाकी की है, लेकिन हमें पढ़ना उतना ही है, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ना है। ये हुआ आपके बुक 1 का खत्म। अब हम लोग बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पे आते हैं। पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और यहाँ पे ओल्ड कंटेंट और न्यू कंटेंट में एक बार देख लेते हैं। नेहरू अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, लीगेसी ऑफ पार्टीशन, चैलेंज ऑफ रेफ्यूजी रीसेटलमेंट, द कश्मीर प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेजेस। अब नए कंटेंट में क्या क्या है? नए कंटेंट में है नेशन एंड नेशन बिल्डिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये यहाँ पे एक एडिशनल टॉपिक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, लीगेसी ऑफ पार्टीशन, चैलेंजेस ऑफ रेफ्यूजी रीसेटलमेंट, कश्मीर इशू, नेहरू अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा देखना है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो इट इज मर्ज विथ यूनिट 5। ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये चैप्टर आप समझो, इस चैप्टर को क्या कर दिया, दिस चैप्टर इज मर्ज विथ यूनिट नंबर 5। तो जब हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को उसी के साथ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट का नाम कर दिया सिर्फ और सिर्फ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, ओल्ड कंटेंट में क्या है? 5 ईयर प्लान्स, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर एंड द राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट,
famine and suspension of 5-year plans, green revolution and its political fallouts। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन एंड 5-year प्लान, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग। तो ये एक क्या हो गया, ये एक एडिशनल टॉपिक हो गया है जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। देन नेक्स्ट, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। अब ओल्ड कंटेंट में क्या है, नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंड 1971, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन का नाम चेंज करके कर दिया इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में क्या देखना है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशन, यूएसए, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे, साथ ही इसमें बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स है तो उन एडिशनल टॉपिक्स को देखेंगे। नाउ चैप्टर नंबर 5 आया, चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम। अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में चैप्टर 2 को मर्ज कर दिया गया है, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस प्लस चैलेंजेस ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ये दोनों चैप्टर को मर्ज करके एक नया चैप्टर बना दिया है, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, एक नया चैप्टर बना दिया है, पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब इसका पुराना कंटेंट क्या है, पुराना कंटेंट है पॉलिटिकल सेसेशन आफ्टर नेहरू, नॉन कांग्रेसियम एंड इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967, कांग्रेस स्प्लिट एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस विक्ट्री 1971 इलेक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ। देन इसका नया कंटेंट क्या है, इसके नए कंटेंट में हम लोग देखते हैं कांग्रेस सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम, मल्टी कोएलिशन सिस्टम। ठीक है, ये इसका नया कंटेंट है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस चैप्टर का नाम बदल के क्या कर दिया, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कर दिया है इस चैप्टर का नाम बदल के। अब यहाँ पे ओल्ड कंटेंट में क्या है, सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मूवमेंट्स हुए थे वो मूवमेंट्स बिहार एंड गुजरात मूवमेंट, देन इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, रेजिस्टेंस टू इमरजेंसी, 1977 इलेक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी, राइज ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इसमें इमरजेंसी वाला पार्ट है। अब नया कॉन्टेंट में क्या है, जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रिवॉल्यूशन, ये एडेड टॉपिक है, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक है, ये जो सारी चीजें ये क्या है, ये सारे एडिशनल टॉपिक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये आपको वो सर्कुलर में मिलेंगे जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला, सर्कुलर जो अटैच किया है मैंने। देन नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी, डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ अडल्ट्स, बैकवर्ड्स एंड यूथ। ठीक, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चंस बोलने की आदत है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है पॉपुलर मूवमेंट इन इंडिया। इसका नाम क्या कर दिया है, सोशल एंड न्यू मूवमेंट्स इन इंडिया। अब ओल्ड कंटेंट में क्या है, फार्मर मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट अफेक्टेड मूवमेंट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट्स एंड इट्स आफ्टर माथ। ये हो गया इसका ओल्ड कंटेंट। न्यू कंटेंट में क्या क्या है, सोशल वर्सेस न्यू सोशल मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट, वर्कर मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, इकोलॉजिकल मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसका न्यू कंटेंट हो गया। देन नेक्स्ट चैप्टर, रीजनल एस्पिरेशन, ओल्ड कंटेंट, राइज ऑफ रीजनल पार्टी, पंजाब क्राइसिस एंड एंटी सिख राइट्स ऑफ 1984, द कश्मीर सिचुएशन, चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अब न्यू कंटेंट क्या है, न्यू कंटेंट में हम लोग देखेंगे राइज ऑफ रीजनल पार्टी, पंजाब क्राइसिस, कश्मीर इशू एंड मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी। ठीक है, तो कंटेंट वही है, बस उन्होंने क्या किया, हेडिंग के नाम बदल दिए। नेक्स्ट है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन 1990s, rise of जनता दल एंड द बीजेपी, इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टी एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट एनडीए 1998 टू 2004। अब इसका नया नाम कर दिया, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स का नया नाम क्या कर दिया है, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इसका नया नाम कर दिया। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एयर ऑफ कोएलिशन, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए 1 एंड 2, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1, 2, 3 एंड 4, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ तो इतनी सारी खिचड़ी पक गई है कि दिमाग में, मतलब ऐसा होता है दिमाग का दही हो गया है सर, है ना, कि दिमाग में बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है सर।
यहाँ पे देखो एक चीज बताता हूं, हमें पढ़ना एनसीईआरटी से ही है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ। एनसीईआरटी से बाहर जो सीबीएसई ने जो एक 33 पेजेस का एक वो दिया है, जो एक पीडीएफ निकाला है, हमें उसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे बस सीबीएसई ने क्या किया है, कंटेंट वही है, टॉपिक्स के नाम बदल दिए, साथ ही साथ कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक माइनस हुए हैं, तो सारी चीजें उस सर्कुलर में है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स पे मेरे वीडियोस देखिए, आपको अब वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आप उसको अपनी एनसीईआरटी बुक से रेफर कीजिए, मैं आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, और जो चीजें कुछ डिलीट हो गई है वो भी पढ़ाते रहूंगा, बोलता रहूंगा कि ये चीज डिलीटेड है, लेकिन फिर भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के परस्पेक्टिव से हमारे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वगैरह के परस्पेक्टिव से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, घबराना नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे बोर्ड एग्जाम में, आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको 3 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। पहला होगा डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ फैक्ट्स वगैरह पूछ लिया कि डिफाइन करो कांग्रेसियम टर्म्स का मतलब क्या है, डिफाइन करो गरीबी हटाओ का मतलब क्या है। तो कोई भी टर्म्स, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रिंसिपल को डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तो ये वो वाला हो गया। देन नॉलेज एंड कंसेप्चुअल एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, पूरा कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, हमें बताना रहता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हम बता नहीं पाते, तो आपको कंसेप्चुअल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। देन उसके बाद में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिविटी। यहां पे हमें इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, एनालिसिस वाले क्वेश्चन भी आएंगे कि आपके ओपिनियन में बताओ इमरजेंसी सही थी या गलत थी, आपके ओपिनियन में बताओ ग्लोबलाइजेशन सही है या गलत है, मतलब हमसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल वाले क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन आएंगे, एनालिसिस, इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है, घबराने की बात नहीं है, सिलेबस को देख के घबराना मत, मैग्नेट ब्रेन्स पर सारी चीजें आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे केजी से लेकर क्लास 12 तक सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ एनटीएससी, ओलंपियाड और तमाम तरीके के कंपटीशन के वीडियोस भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, इस सिलेबस को अब हम एक एक करके एक एक चैप्टर को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।